पति ब्रह्मचारी 10 जून 2026 आकाश के विवाह मंडप से सूर्य यीशु को ले गया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब पूरा आकाश किसी भव्य विवाह मंडप की तरह सजा हुआ था। बादल सफेद फूलों की मालाओं जैसे दिखाई दे रहे थे। हवाएं मधुर संगीत गा रही थी। धरती और स्वर्ग के बीच एक अद्भुत उत्सव का वातावरण था। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि किसी महान रहस्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। सूर्य, जो सदियों से आकाश का मौन प्रहरी था, अपनी सामान्य चमक से अलग दिखाई देने लगा। उसकी किरणों में एक अनोखी बेचैनी थी, जैसे वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए निकला हो। स्वर्गदूत एक दूसरे की ओर देखने लगे। तारों की चमक धीमी पड़ने लगी। और फिर वह क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। कहा जाता है कि सूर्य स्वयं आकाश के उस दिव्य विवाह मंडप में पहुंचा, जहां यीशु खड़े थे। वहां शांति थी, प्रेम था और एक ऐसा प्रकाश था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य वहां क्यों आया है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, समय पूरा हो चुका है। अब यात्रा का अगला चरण आरंभ होगा। यह सुनकर वातावरण और भी गंभीर हो गया। स्वर्गदूतों के चेहरों पर उत्सुकता थी। धरती पर रहने वाले लोग अनजान थे कि स्वर्ग में क्या घटित हो रहा है। सूर्य धीरे धीरे यीशु के निकट आया। उसकी किरणें अब केवल प्रकाश नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य संदेश की वाहक प्रतीत हो रही थी, जैसे वह किसी महान योजना का हिस्सा हो। फिर अचानक पूरे आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। जब प्रकाश कम हुआ, तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य यीशु को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा थी जिसका अर्थ केवल वही समझ सकते थे जो विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आकाश का विवाह मंडप खाली नहीं हुआ था, बल्कि वह एक नए रहस्य से भर गया था। हर बादल, हर तारा और हर किरण उस घटना की गवाही दे रहे थे। लोग प्रश्न कर रहे थे, आखिर यह सब क्यों हुआ? सूर्य यीशु को कहाँ ले गया? और इस घटना का मानवता के लिए क्या संदेश था? जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह घटना किसी अंत का संकेत नहीं थी। यह एक